हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n है। बेसिकली 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें इसमें क्या पता लगाना है कि 6 की पावर n मतलब कोई भी पावर हो सकती है 6 की, क्या उसका एंड कभी 0 पे हो सकता है। 1 2 3 4 कुछ भी नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, तो क्या उसका एंड कभी 0 पर हो सकता है या नहीं। तो इसको पहले हम चेक करते हैं। 6 की पावर 1 जो होता है वो 6 होता है। 6 की पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा। एंड 6 की पावर 3 जो होगा वो 216 होगा। यानी यहाँ तक तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड करना है, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसके अंदर आपको एक पैटर्न दिखेगा। किस टाइप का पैटर्न? फॉर एग्जाम्पल 10 लेते हैं तो 10 के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 into 5 होंगे। ठीक है। 20 लेते हैं, 20 के फैक्टर्स 2 into 5 into 2 होंगे। 30 लेते हैं, 30 के फैक्टर्स 2 into 5 into 3 होगा। 40 के फैक्टर्स 2 into 5 2 into 5 into 2 into 2 होगा। अब इन सभी नंबर्स में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर हर नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 जरूर है। 2 और 5 जरूर है। तो हमारा मेन फोकस होगा वो 2 and 5 पर होगा। यानी आपको किसी भी नंबर के एंड में यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 लेकर के आना है तो वहां पर 2 और 5 उसके फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर्स में होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं कि 6 की पावर n को 0 पे एंड करने के लिए कौन सी शर्त है। तो यहाँ पर लाइन लिखने 6 की पावर n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are its prime factors। ठीक है। मतलब 6 की पावर n तभी 0 पे एंड हो सकती है जब 6 के अंदर मतलब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हो। खाली 2 नहीं चलेगा, खाली 5 नहीं चलेगा, 2 and 5 दोनों ही होने चाहिए, तभी ये 0 पे एंड हो सकता है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या 6 के फैक्टर्स हैं उसके अंदर 2 and 5 होगा या नहीं होगा। तो आप देखेंगे 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 into 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 की पावर n तो इनकी पावर n आ जाएगी। ठीक है। 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 होते हैं। 2 2 3 6 and 3 1 3। तो 2 and 3 जो है वो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 तो है यहाँ पर, लेकिन जो हमारी अगली शर्त है 5 यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो बेस नंबर है जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 हैं, 2 and 5 नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें किस तरीके लिखना है? हमें लिखना है सिंस 5 is not present in the prime factors of 6 की पावर n, 6n cannot end with the digit 0। ठीक है। मतलब 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है 6 के प्राइम फैक्टर्स में, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर